उत्तर प्रदेश के बरेली, जिसे भारत का अधिकांश मुसलमान बरेली शरीफ भी कहता है, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। ये घटना शुक्रवार की है, जब बरेली शरीफ के ही एक बड़ी शख्सियत जिनको पूरा देश जानता है और बरेली शरीफ को जिस नाम से जाना जाता, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तौक़ीर रज़ा खां की आह्वान पर जो आम गरीब मुसलमान मस्जिदों से बाहर तख्ती लेकर निकले थे और उसके बाद जो लाठियां चली और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, आप सभी लोग लगभग भली भांति उससे अवगत हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं और अप टू नाउ अभी इस वक्त बरेली के क्या हालात हैं, वहाँ क्या हो रहे हैं, मुझे लगता है एक खोजी पत्रकार के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये भी पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि दो तीन बातें स्पष्ट रूप से पहले क्लियर होनी चाहिए। एक ये बात कि ये जो ट्रेंड चला पूरे मुल्क में आई लव मोहम्मद वाला, ये अचानक चला या चलवाया गया, इसके पीछे की कहानी पर किसी ने कभी गौर नहीं किया और आम सीधे साधे गरीब मुसलमानों को, जज्बाती मुसलमानों को सड़क पर लाकर इनडायरेक्टली एक ऐसा मैसेज दिया गया कि मुसलमान तमाम बातों पर सड़क पर आता है। मैं जिस संगठन से हूं, जिस पार्टी से हूं, उसका स्पष्ट मानना है कि पहली बात कि इस तरह के ट्रेंड को मुल्क में चलाना ही नहीं चाहिए। अगर इस्लामिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आई लव मोहम्मद कोई मायने नहीं रखता है। मैं बोलूंगा मुझे गिरफ्तार करो, हाँ मैं बोलूंगा मुझे, भाई आपके बोलने का क्या तुक है? अगर आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो आप मुसलमान हो जाइए। एक बात ये सवाल आएगा। दूसरा कि आप प्यार करते हैं, ये बातें बैनर बनाकर, ये बातें बैनर बनाकर कैमरे पर बोला जाए, कभी किसी आशिक को बैनर बनाकर कैमरे के सामने इश्क का इजहार करते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता इतिहास में कहीं नजर आएगा कि बैनर लगाकर कैमरे के सामने इश्क का इजहार किया जाए। तो ये ट्रेंड गैर शरई था, गैर समाजी था और भारतीय समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। फिर मैं विनम्रता से विनती करता हूं पूरे देश के भोले भाले मुसलमानों से कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी यदि इस प्रकार के आह्वान होते हैं, ऐलान होते हैं, तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है, आपको इससे दूर रहने की जरूरत है। अगर हम नबी के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों और सिद्धांतों पर चलने लगे तो मुझे लगता है जो उद्देश्य हमारा है इस्लाम का है वो अपने आप पूरा होने लगेगा। हम उद्देश्य के करीब स्वयं पहुंच जाएंगे, हम परेशानियों में नहीं घिरेंगे। ये एक बात है। मैं भारत बंद, सड़क बंद, ट्रेन बंद, इन सब आह्वानों के भी खिलाफ हूं। मुद्दे कोई भी हो, मेरा ये मानना रहता है सरकार किसी की भी हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं या फिर सियासी लीडर हैं, उनको सरकार से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। सीधे सीधे डेलीगेशन जाना चाहिए, सभी संगठनों को एक जगह आकर ये बात सरकार के बीच रखनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, जिनका आधार कमजोर पड़ता है वो जज्बाती मुद्दों को छेड़कर अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और नतीजा गरीब मुसलमान भुगतता है। सो आज मैं उस पीड़ा को प्रकट करने के लिए आपको बुलाया हूं। बरेली से जो खबरें हमको आ रही हैं, और आज मैं बरेली में ही रहने वाला था, लेकिन मैं चूंकि 4 दिन से यात्रा पर था, मेरे पास कपड़े बचे नहीं थे, तो तमाम इंतजाम हमारे थे बरेली में, तमाम हमारे साथी रेडी थे, लेकिन मैंने कहा कि आज नहीं अब कल आऊंगा, तो मैं लखनऊ से सीधा यहाँ आ गया
4 दिन की यात्रा समाप्त करके मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोचा कि फिर उसके लिए कपड़े स्पेशल खरीदूं, चलो दिल्ली भी जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट डे फिर वहाँ से तैयारी में निकलेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। बरेली से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो सूचना ये है कि इस घटना के बाद, मैं इस घटना पर एक बात फिर स्पष्ट करूं, मैं कतई इस घटना के तह पर अभी नहीं जा रहा हूं, क्यों घटी, कैसे घटी, पुलिस की क्या क्या कार्रवाई का हम विरोध करें, सरकार का क्या आदेश था, तौकीर रजा साहब का क्या ऐलान था, ये सब पर बहस हो चुकी है। अब जो बहस है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम जो लीडरान हैं वो मतलब समाजी लीडरान हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत सारे हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, उनका ये बयान आ रहा है कि तौकीर रजा खान साहब के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं, तौकीर रजा खान साहब वो शख्सियत हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों लोग यहां चाहने वाले हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी दौलत तौकीर रजा साहब के नाम लुटा सकते हैं। मतलब साफ है कि तौकीर रजा साहब को तो बड़े से बड़े वकील भी मिल जाएंगे, सारी सहूलतें मिल जाएंगी, लेकिन जिस गरीब मुसलमान को घरों से पुलिस ने बगैर किसी गलती के, उसका कोई जुर्म नहीं है, उसने कोई पत्थर नहीं चलाया, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहस डिबेट का एक विषय बना हुआ है, उसने कोई पेट्रोल बम उसके पास नहीं है। ये जो फैब्रिकेटेड आरोप लगाकर गरीब मुसलमानों को घरों से उठाया जा रहा, थाने में लाकर उसकी पिटाई की जा रही है, और फिर उसके घर वालों से जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं, या फिर उसे जेल में डाल दिया जा रहा, संगीन इल्जामात लगाकर। ये बहुत पीड़ादायक खबर है, दुखदायक खबर है कि एक गरीब मुसलमान को आप इस तरह से उसके साथ ट्रीट करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार, जहां ये दुहाई दी जा रही है कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, पुलिस और प्रशासन है, वहां ऐसा लग रहा है कि बरेली में गरीब मुसलमानों के लिए कयामत है, प्रलय है, अराजकता है, भय है, खौफ है। ये चिंता का विषय है, और ये केवल चिंता का विषय किसी मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के संविधान प्रेमियों के लिए, लोकतंत्र पर जिनकी अटूट आस्था है उनके लिए, और जो लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं उनके लिए। आपने देखा होगा देश में एक ट्रेंड और भी पिछले चुनाव में चला था, जो अभी रुका नहीं है, कि मैं संविधान बचाऊंगा, लाल किताब। वो लाल किताब लेकर घूमने वाले जितने भी लीडरान हैं, वो लीडर जिन्हें 37 लोकसभा के उम्मीदवार जिताकर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए, आज उनकी चुप्पी ये बताती है कि उनकी नजरों के सामने संविधान को कुचला जा रहा है, और वो खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। मेरा सवाल उनसे भी है कि आखिर उस संविधान को किसको आप दिखा रहे हैं? भारत का गरीब मुसलमान इस उम्मीद पर कि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रोजी रोटी की तरफ बढ़ेंगे, हम जो है ठेला रेडी पटरी जल्ली पल्ली लगाकर, हम मुर्गा मछली बेचकर, सब्जी फल बेचकर, दिहाड़ी बनाकर, पंचर लगाकर हम अपने बच्चों के आजीविका को पूरा करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनको हम देश की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। ऐसे गरीब मुसलमान जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मतलब छोटे छोटे काम करके अपने घर को चलाते हैं, आज उनके घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो लाल किताब दिखा रहे थे चुनाव में, आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर सड़क पर बड़े हंगामे किए, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, लेकिन अफसोस कि जब गरीब अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, जब मैं लीडरों के साथ क्या क्या हुआ, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आजम खान के साथ क्या हुआ, हो सकता है पॉलिटिकल फाइट में चलता है, राजनीतिक माने प्रतिद्वंदी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, तो वो हमारा विषय नहीं बनता है कि आजम खान के साथ क्या हुआ, मुख्तार साहब के साथ क्या हुआ, अतीक के साथ क्या हुआ, और अब 2-4 जो नंबर में हैं उनके साथ क्या हो रहा है या होगा। लेकिन आम गरीब मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, आम गरीब दिहाड़ी मजदूर मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, तब राहुल गांधी जी का चुप रहना,
अखिलेश यादव जी का चुप रहना, बहन जी का चुप रहना, तेजस्वी यादव जी का चुप रहना, ममता बनर्जी जी का चुप रहना, तमाम माने वामपंथी दल जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर इंडियन डेमोक्रेसी में किसी के इंटरफेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका चुप रहना ये दर्शाता है कि भारत के आम गरीब मुसलमानों का कोई इस धरती पर अब नहीं बचा है। वो मरते रहें, उन्हें मारा जाए, उन्हें पीटा जाए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कैसे सुनेगा थाना, कैसे सुनेगी पुलिस, कैसे सुनेगा प्रशासन, जब डेमोक्रेसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो इन गरीब मुसलमानों के वोट से एमएलए और एमपी बनते हैं, जब वो चुप्पी साधे हुए हैं तो पुलिस प्रशासन कैसे सुनेगी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं उन तथा कथित सेकुलर पार्टियों से आह्वान करता हूं, समय है आपको जागने का। बरेली में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इससे जो वहां के आम गरीब मुसलमान हैं उनका अविश्वास बढ़ रहा है उनको, और अविश्वास केवल वर्तमान सरकार पर नहीं, अविश्वास विपक्ष के नेताओं से भी बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा केवल सत्ताधारी दल नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष में बैठे वो लोग जिनके लिए हम सत्ताधारी दलों से दुश्मनी मोल लेते हैं, यानी भाजपा हराओ का नारा देकर गोलबंद होकर जिसको हम वोट करते हैं और जो जीतकर लोकसभा में जाते हैं, गिरिराज सिंह से गले मिलते हैं, उनसे ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि आप आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मैं आइला मोहब्बत के ट्रेंड पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले वाजे कर दिया और मैं देश के मुसलमानों से फिर अपील कर रहा हूं, आप इस तरह के किसी भी ट्रेंड से दूर रहें। सड़क पर उतरने के आह्वान का आप बायकॉट कर दें, आप अपने काम काज में लगे, आप तालीम में लगे, तिजारत में लगे, आप अपने बच्चों के मुस्तकबल को संवारने में लगे और आप एक अच्छे लीडर को चुनने में लगे जो बोलता हो वही करता हो, ईमानदार हो, हिम्मत वाला हो, हौसला वाला हो, सच बोलने वाला हो और सच पर डटने और जमने वाला हो। ऐसे लीडरों को भी तलाशें। 70 साल हो गए, वोट हम जो है जिस नाम पर दे रहे हैं वो उसी में हम ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं, शांति के नाम पर वोट देते हैं, अमन के नाम पर वोट देते हैं, चैन सुकून के नाम पर वोट देते हैं। हमारा ही चैन छीना जा रहा, हमारा ही सुकून छीना जा रहा, हमारी सुरक्षा को मैंने बट्टा लगा दिया गया, हमारी यात्रा असुरक्षित हो चुकी है, हमारी माएं और बहनें बाजार में सुरक्षित नहीं है। ये तमाम हालात बनाए जा रहे हैं लगातार, अलग अलग नामों पर हमारी मॉब लिंचिंग होने लग रही है, अलग अलग गिरोह हमारे मोहल्ले में आकर कुछ भी कर चला जा रहा। ये माहौल कब तक कैसे चलेगा? और इस पर चुप्पी ये और ज्यादा खतरनाक। अगर कुछ उपद्रवी है, कुछ मुट्ठी भर गलत लोग हैं, तो कम से कम मुट्ठी भर सही लोग भी तो आने चाहिए थे जो कम से कम ये कहते कि नहीं ये गलत हो रहा। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे माहौल में मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको इस्लाम के उन उसूलों पर, इस तरह के हालात में इस्लाम आपकी जो रहनुमाई करता है, जिस तरह की जिंदगी जीने का हुक्म देता है, उस तरफ आपको लौटना है। और आप इस नाम नेहाद सरबराहों के ऐलानात पर अगर इस तरह से इकट्ठे होंगे तो ये सरबराह आपके साथ जब हादसा होगा तो खामोश हो जाएंगे। जहां पॉलिटिकल पार्टियों में सन्नाटा है, वहीं हमारी जमातों में एक नया ट्रेंड चला। वो ट्रेंड जो मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जमात इस्लामी ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत फलां ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली शरीफ में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी कर लेगा, ये क्या नई बात आप कर रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे हालात में तमाम तंजीमों के सरबराह सर जोड़कर क्यों नहीं बैठते? और क्यों नहीं वो एक मतलब संयुक्त नीति क्यों नहीं बनाते हैं? एक मुत्तहिदा लाहे अमल क्यों नहीं तैयार करते हैं? और क्या इस मुल्क में अमन के कायम करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपील करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे क्या? ये सवाल तमाम उन जमातों से है जो हमारी सरबराही का दम भरते हैं, हकीकत में वही सरबराह। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर आइए,
मैं आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी, और मैं लेटर भी सबको लिखूंगा कि मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में आऊं, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, अदना सा इंसान हूं, लेकिन आप तो आला हैं और आप सभी बड़े अगर इस तरह से आपस में अलग अलग हो जाएंगे खड़े, तो मुसलमान तो फिर मरे, कौन पूछेगा फिर? जब सारे बड़े रहेंगे अलग अलग खड़े तो मुसलमान सड़क पर मरे, कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए जमात इस्लामी हिंद से, जमीयत उलमाए हिंद से, जमीयत अहले हदीस से, आला हजरत के तमाम खुद्दाम से, उस दरगाह आला हजरत पे मसनद पर गद्दी पर बैठे तमाम लोगों से, तमाम खानकाहों के गद्दी नशियों से, तमाम बड़े इदारों के सरबराहों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वक्त आ गया है, अगर आप मुत्तहिदा लाहे अमल नहीं तय करेंगे, अगर आप इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में बंटकर खाना पूर्ति करेंगे, तो एक एक करके आपको सबको निमटा दिया जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सबको निमटा दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बच सकता। इस मुल्क के हालात वैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोए हैं तो खुदा हाफिज आपका। इसलिए आपको जागना होगा। मैं इसी आह्वान के लिए आज आपको बुलाया था कि ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। मुल्क के वो तमाम खानका में बैठे गद्दी नशीनियों, वो गद्दी नशी जो पैसे का अंबार लगा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए तोहफे दे रहे हैं, इतने पैसे उनके पास हैं, कुछ नहीं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए कुछ भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है। हजार लाखों लाख रुपए का मतलब खर्चा करते हैं उर्स के मौके पर, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं उर्स के मौके पर, बड़े बड़े कव्वाल आते हैं, मुशायरा होता है, ना जाने क्या क्या होता है, अल्लाह जाने। लेकिन कौम मिल्लत के मने दर्द को कम कैसे किया जाए और पूरे इस देश में अमन का, प्यार का जो सूफीज़्म था, उसकी जिम्मेदारी खानकाह के ऊपर थी, उस पर भी ये काम करने को तैयार नहीं है कि कैसे ये जो दिल के अंदर दरारें डाली जा रही है, ये जो भेदभाव का वातावरण बनाया जा रहा, इसको कौन पाटेगा? ये जो मने गद्दी नशी हैं, जो हमारे औलियाए किराम के वारिसीन हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, जो अपने आप को तसव्वुफ और सूफीज़्म का मतलब दम भरते हैं, जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो भारत में सूफीज़्म को बढ़ाते, प्यार मोहब्बत बढ़ाते। आज नफरत चरम पर जा रहा है। हर व्यक्ति, आप सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पर लगता है जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। मैं मुसलमान नौजवानों से कहता हूं, सोशल मीडिया पर भी अच्छी बातें लिखो, ये प्लेटफॉर्म अच्छे जो मिले हैं तुम्हें गॉड गिफ्टेड, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो।